So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ फाइनली श्रेया का भी डाइवोर्स हो चुका था अपने हस्बैंड से, जिससे श्रेया बहुत ज़्यादा खुश थी और ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वो यहाँ जोहा को हक कर लेती है, वो भी नैना के सामने। जोहा तो ऐसे डरी हुई निगाहों से नैना की तरफ देखते कि अरे यार ये भड़क ना जाए। तभी एकदम से श्रेया पीछे होती है। आई एम सॉरी, आई आई डिडंट मीन इट। मेरा सच में वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। नैना वो थी सूखी थी, आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे आज तो भाई सेलिब्रेशन करी ना, क्योंकि आज मेरी दी आज़ाद हुई है अपने सो कॉल्ड हस्बैंड से, राइट। जिस पे श्रावती यस लेट्स जस्ट सेलिब्रेट। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ये आज़ादी पूरी लाइफ में मिलेगी भी या नहीं, सिर्फ तुम्हारी और जोआ की वजह से हुआ है। आई मीन थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तुम लोगों ने मुझे सेव कर लिया। और फिर श्रेया नैना को हक करती है, नैना भी श्रेया को हक करती है और नैना श्रेया को अपने साथ जोहर अपने घर लेके आते हैं, जिस पे जोहा ज़्यादा खुश तो नहीं थी, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि नैना बहुत खुश थी। यहाँ नैना ने श्रेया के लिए एक रूम रेडी किया था और वो चाहती थी कि श्रेया उसके साथ यहाँ स्टे करे, क्योंकि श्रेया के पास कोई और जगह तो अब थी नहीं। पर श्रेया को अच्छा नहीं लग रहा था, वो अच्छे से जानती थी उसके यहाँ रहने से जोहा और नैना के रिश्ते पे प्रॉब्लम आ सकती है। अभी के लिए तो वो मान गई थी, पर वो रूम में जाके यही सोच रही थी कि मुझे यहाँ से मूव कर लेना चाहिए, मैं यहाँ बोझ नहीं बन सकती इन दोनों पे। और यही सोचते हुए श्रेया लेट जाती है, उसे बहुत खुशी हो रही थी। तभी नैना आती है, श्रेया के लिए फ्रूट्स कट करके लाई थी, श्रेया के साथ फ्रूट्स खाती है और फिर दोनों बहन प्लान करती हैं कि हम लोग पार्टी करेंगे, जिसमें ये लोग जोहा को भी ऐड कर लेते हैं। और आधी रात में ये लोग क्लबिंग के लिए निकलते हैं। भाई इतना एंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स, डांस मस्ती। श्रेया तो बहुत ड्रिंक करती है और आज उसे कोई नहीं रोक सकता था। नैना भी ज़्यादा रोकती टोकती नहीं है, क्योंकि वो जानती थी आज उसकी बहन का हक बनता है। श्रेया बहुत ड्रिंक करती है और भाई दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे, वैसी सिचुएशन हो जाती है। श्रेया बहुत नाचती है, बहुत ज़्यादा। श्रेया के फेस पे आज जो खुशी थी ना, वो रियल खुशी थी। सुहावती वाह, इतने सालों बाद इसे इतना खुश देखा है। अब नैना थोड़ा सा मुंह नीचे कर लेती है उसकी इस बात पे। तभी जोया बोलती मेरा वो मतलब नहीं था। नैना बोलती इट्स ओके, मैंने कुछ बोला, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। और फिर तभी श्रेया आती है, कम ऑन लेट्स डांस गाइस। और श्रेया एक हाथ नैना का पकड़ती है और दूसरा हाथ सुहा का पकड़ते हैं, दोनों को ही डांस फ्लोर पे लेके आते हैं और फिर नैना और सुहा भी डांस करने लगते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। श्रेया डांस कर करके थक गई थी तो फिर से ड्रिंक करने चली जाती है। श्रेया बहुत खुश थी, बहुत। और आज उसे कोई भी नहीं रोक सकता था, आज कोई भी उसे अपसेट नहीं कर सकता था, सबको यही लग रहा था। पर तभी रंग में भंग डालने के लिए वहाँ आ जाता है श्रेया का हस्बैंड, जो कि गन लेके आया था और वो वहाँ पे हवा में फायर करता है। सब लोग डर जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। तभी वो श्रेया के करीब आता है और कहता है तुझे क्या लगा, हाँ इतनी आसानी से तुझे छुटकारा मिल जाएगा, मेरी आधी प्रॉपर्टी भी। श्रेया बोलती आई डोंट नीड योर प्रॉपर्टी, अपने पास रखो। जिस पर होता है बस कर, तुझ जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तूने मुझसे शादी भी इसी सब के लिए की थी ना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और इतना बोल के वो फायर करने ही वाला था, पर तभी नैना जो है वो श्रेया के सामने आ जाती है और कहते प्लीज़ देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको जेल हो जाएगी, गोली चला के भी आपको क्या ही मिलेगा। पर वो कहता है दिमाग ख़राब है क्या, हाँ इस सेल्फिश लड़की के लिए तू क्यों मरेगी, इसने कभी तुझे पूछा इतने सालों में, हाँ उसने बहन का फ़र्ज़ अदा नहीं किया तो तुझे क्यों पड़ गया, हट जा सामने से वरना तू भी मारी जाएगी। और वो नैना के साथ भी बदतमीज़ी करने लगता है। अब नैना की जान खतरे में हो और जोहा पीछे रहे, ऐसा थोड़ी मुमकिन है। तभी जोआ आ जाती है, जो उसके हाथ पे यूँ टांग मारती है, गन नीचे गिर जाती है, गन तुरंत नैना उठा लेती है और जोआ उसे गुस्सा मारती है चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना अभी के अभी पुलिस को बुला लूँगी। तभी वो रोने लगता है कि मेरी इज्जत इसने कचरा कर दी, अरे सब दोस्तों में तू तू हो रही है मेरे नाम पे, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। जोहा जो है वो श्रेया के हस्बैंड को यूँ एक कॉलर से उठाती है। अगर अपनी वाइफ को वाइफ समझ के, वाइफ ना से एटलीस्ट इंसान समझ के भी रखा होता ना, तो वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ खुश रहती। पर तुमने कभी उसकी वैल्यू थी ही नहीं। वैसे भी
अगर एक चीज़ किसी को आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती। तुम्हें क्या पता कि कोई उसके लिए कितना तड़पा हो सकता है, राइट? अब जैसे वो ये बात बोलती है ना, तो ये बात नैना को बहुत लगती है, बहुत। और नैना एकदम से अपसेट हो जाती है। श्रेया उसके मुंह पे एक दो घूंसे मारती है और तभी वहाँ गाज आ जाते हैं, तो उसे धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। ज़ुहा पीछे टर्न होती है, नैना मेरी जान तुम ठीक हो ना? नैना बोलती है, मैं ठीक हूँ। नैना इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। ज़ुहा बोलती है, नैना नैना लिसन टू मी, क्या हुआ तुम्हें? ज़ुहा नैना का हाथ पकड़ती है। नैना बोलती, बोलो ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस यहाँ से जाना है। ज़ुहा बोलती, जान जान, आई एम सॉरी, मेरी कोई बात बुरी लगी तो आपको। तभी श्रेया बीच में इंटरप्ट करती है, आई एम सॉरी बीच में बोलने के लिए। नैना तुम गलत सोच रही हो, सुहा का वो मतलब नहीं था। नैना बोलती, नहीं दीदी, मैंने कुछ कुछ नहीं सोचा, मैं बस टायर्ड हूँ, घर जाना चाहती हूँ, घर चलें? श्रेया बोलती, तुम दोनों जाओ, मुझे अभी यहीं रहना है। नैना बोलती, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस पे श्रेया बोलती, वो फिर से मुझ पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, रिलैक्स। पर नैना कहती, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो वो लोग भी वहीं रहते हैं। नैना का पार्टी का मूड नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है। यहाँ श्रेया को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, कि उसकी वजह से नैना और ज़ोहा के बीच फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यू एंड ऑल। तो वो मुंह फुलाए बैठी थी। तभी वहाँ पार्टी करने जो है वो न्यू लड़की आ जाती है। वो भी ड्रिंक्स पी रही थी और तभी उसकी नज़र श्रेया पे चली जाती है। श्रेया बहुत गुमसुम और अपसेट बैठी थी। तभी कहती, ओह हेलो सेल्फिश गर्ल, हाउ आर यू? श्रेया बोलती, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ हाँ, तुमसे ही बात कर रही हूँ, और किससे करूँगी? वैसे यहाँ बहुत से सेल्फिश लोग होंगे, पर तुमसे कम। जब अपनी ही बहन पे। तभी श्रेया गुस्से में से घूरते, इनफ, माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? कहती, हाँ, अगर उस रात भी माइंड माई ओन बिजनेस मैंने करा होता ना, तो तुम सारा रात वहीं सड़क पर पड़ी रहती, फिर तुम्हें मज़ा आता। श्रेया बोलती, क्या बोल रही हो तुम? कहती, क्या हेल्प करी थी तुम्हें? हॉस्पिटल मैंने ही छोड़ा था ना, वहीं तड़पती तड़पती अपने दम तोड़ देती तुम तो। श्रेया कहती, तो वो तुम थी जिसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था? श्रेया तब बोल के उसको कॉलर पकड़ लेती थी। अरे, तुम्हें मेरा पैर पकड़ना चाहिए, हाँ, धन्यवाद करना चाहिए, तुमने तो सीधा कॉलर ही पकड़ लिया। हाउ मीन यू आर, एहसान फरामोश, छोड़ो मेरा कॉलर। शाबदी, क्या जरूरत थी मुझे उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराने की? कोई और हॉस्पिटल नहीं मिला था, वहीं से भाग के मैं आई थी। जिस पर बोलती, वैट, हॉस्पिटल से भाग के आई थी, पर क्यों? शाबदी, अपने काम से काम रखो। तभी यहाँ बारटेंडर जो होता है वो श्रेया को फिर से रिफ़िल करके ड्रिंक देता है। श्रेया बार बार रिफ़िल करके पी रही थी, तो कहते, क्या हुआ? तुम्हारी बहन की गर्लफ्रेंड तुम्हें भाव नहीं दे रही है क्या, जो तुम इतनी दुखी हो? श्रेया उसे घूरती है कि तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। तभी वहाँ नैना भी आ जाती है और वो कहती, शादी बस बहुत हो गया, बाप और नहीं पियेंगी। श्रेया बोलती, नैना मैं खुशी में पी रही हूँ, और खुशी में तो चलता है ना। नैना बोलती, बस दी, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, बाप और नहीं पियेंगे। और वो श्रेया के हाथ से रिंग का गिलास लेके वहाँ से चली जाती है। श्रेया बोलती है, नैना बस एक शॉट। नैना गुस्से से घूरती है। श्रेया बोलती, ओके फाइन। और तभी कहती, अरे तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है क्या? श्रेया बोलती, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हो कौन तुम भाई, क्यों हमारे फैमिली मैटर में बोल रही हो? इस पर कहती, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपसे नहीं बोलूँगी, पर तुम्हारी वजह से लगता है तुम्हारी बहन आज फिर अपसेट है। श्रेया बोलती है, मतलब? तो कहते, वो देखो उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो रहा है। वैसे देख के तुम तो बहुत खुश होगी ना, तुम तो उन दोनों के बीच झगड़ा ही करवाना चाहती हो, राइट? जिस पर श्रेया बोलती, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, वो दोनों साथ में खुश रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। जिस पे वो लड़की हैरान हो जाती है, क्या? श्रेया बोलती, क्या क्या, तुम अपने काम से काम रखो। श्रेया वहाँ जाती है, अरे क्या चल रहा है माय लव बर्ड्स, हाँ? तो वो जोहा और नैना दोनों के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, मतलब सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। पर जोहा उसे घूरती है तो श्रेया अपना हाथ हटा लेती है। वो कहती है, अच्छा मुझे ना एक गुड न्यूज़ बतानी है। नैना बोलती है, हाँ क्या? तो कहती है, अब तुम लोग को पता है मैं आज़ाद हूँ, सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल भी हूँ। नैना बोलती, मतलब? श्रेया बोलती, आई थिंक मुझे मुझे एक लड़की पसंद है। नैना बोलती, क्या कौन है वो? जोहा कहती, कौन है वो, क्या हम उसे जानते हैं? हम तभी अब श्रेया सोचती, अरे यार क्या बोलूँ, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं है। श्रेया बोलती, हाँ वो देखो वो बैठी पार्टी वाली लड़की, मुझसे ही तो मिलने आई है वो। नैना बोलती, हाँ सच में, मैं भी यही सोचूं वो यहाँ क्या कर रही है। श्रेया बोलती, हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं, सॉरी पहले इतना बताने के लिए। जोहा एकदम हैरान हो जाती है और नैना भी कहती थी, ये कैसे पॉसिबल है, आई मीन। श्रेया बोलती, हाँ हाँ मुझे पता है, कुछ टाइम
पहले तक तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, पर वो बस मेरा गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था। अब ऐसा नहीं है, मैं ज़ोहा के लिए कुछ फ़ील नहीं करती। इनफैक्ट मेरे मन में अब उस लड़की के लिए फीलिंग्स है। नैना बोलती, अच्छा तो उसका नाम क्या है? आई मीन आपकी गर्लफ्रेंड का? श्रेया बोलती, नाम? अ, अरे उसी के मुँह से सुन लो ना, कि सारी बातें मैं ही बताऊँ? नैना बोलती, हाँ ये भी ठीक है, अब बुलाओ उसे। श्रेया कहती, अरे यार इसका नाम क्या है, क्या लेके बुलाओ इसे? श्रेया फंस जाती है। फिर श्रेया बोलती है, मैं लेके आती हूँ ना, यहाँ से बुलाना अच्छा नहीं लगेगा, वैसे कितना लाउड म्यूजिक है ना, आवाज़ भी तो नहीं जाएगी उस तक। फिर श्रेया उसके पास आती है, सुनो। वो कहती, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? श्रेया बोलती, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती, क्यों भाई, तुम्हें कब से मेरे नाम में इंटरेस्ट हो गया? श्रेया बोलती, बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती, अनाया। पर क्यों? तभी वहाँ नैना और ज़ोहा आ रहे थे। ये देख के श्रेया तुरंत अनाया के शोल्डर पे हाथ रख दिया। हाँ बीबी, चलो ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अनाया बोलती, दिमाग खराब हो गया, कौन बेबी, किसका बेबी? मैं कब से तुम्हारी बेबी हो गई, हाथ हटाओ। श्रेया बोलती, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं अपनी बहन को कुछ देखना चाहती हूँ, बस एक छोटा सा झूठ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। बोलती, पागल वागल हो क्या? हमेशा कहती हूँ माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस। तो मुझे मेरे काम से मतलब रखना है तो खुद अपने काम से मतलब रखो, दूर रहो मुझसे। श्रेया बोलती, प्लीज़ 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 प्लीज़। तभी नैना आ जाती है, हाँ दीदी मिलवाओ ना इस लड़की से हमें। तभी श्रेया बोलती है, मिलो ना, अनाया, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर एंड ये उसकी गर्लफ्रेंड ज़ोहा एंड नैना। तो ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब यहाँ नैना तो बहुत एक्साइटेड होती है, मुझे पहले ही पता था अब मेरी श्रेया दीदी की टाइप की, आपको देखते ही मैं तो समझ गई थी। अब बेचारी अनाया हैरान होगी, कभी श्रेया को देखे, कभी ज़ोहा को, कभी नैना को। तभी ज़ोहा बोलती है, एक बात समझ में नहीं है, अगर तुम इसे डेट करती तो हम दोनों को सेपरेट करने की कोशिश क्यों कर रही थी? वो सब क्या था? और तुम दोनों कब, कैसे? श्रेया कहती, पार्टी, पार्टी में ये घर आएगी ना, तो वहीं सहाबती, पर तुम तो इतनी जल्दी किसी से दोस्ती तक नहीं करती। श्रावती, हाँ दोस्ती इजी नहीं करती, पर पसंद तो हम कभी भी किसी को कहीं भी कर सकते हैं, राइट? दिल पे वैसे भी हमारा जोर नहीं चलता है ना? सहाबती, वैसे मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अब इसे रोता हुआ छोड़ के मत जाना। और इतना बोल के जोहा वहाँ से चली जाती है। नैनावती, मैं अभी आती हूँ। नैना जोहा के पीछे पीछे जाने लगती है। तो कहती, ओहो, तो तुम अपनी बहन की गर्लफ्रेंड पे तो नज़र रखती ही रखती हो, पर तुमने किसी और को भी हर्ट किया है, हाँ? शाहबती, माइंड योर ओन बिजनेस। कहती, एक बार और बोला ना तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। शाहबती, प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ बस छोटा सा झूठ। तो बोलती, पर तुम कब से इन दोनों को एक करना चाहती हो? तुम तो खुद इन्हें अलग करना चाहती थी। शाहबती, मैं बस थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, मुझे लगा था कहीं ना कहीं जोहा, नहीं कुछ नहीं, बस मैं मैं वो मैं बस नैना को अब दुखी नहीं देख सकती। फैमिली के नाम पे एक एक वही मेरी बहन ही तो बची है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये सब बोलते हुए शाह थोड़ी अपसेट हो गई थी, उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। जिस पे अनाया जो होती है वो ऐसे ही टिश्यू पेपर लेती है और श्रेया की तरफ करती है। श्रेया बोलती, अरे इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तभी नैना आ रही थी और ये देख के श्रेया बोलती, तुम क्या मेरे आंसू पोंछ सकती हो? तो बोलती, व्हाट? मैं तो तुम्हें टिश्यू दे रही थी, तुम तो हाथ ही पकड़ना चाहती हो मेरा, खुद पकड़ लो। श्रेयावती, प्लीज़, नैना आ रही है, मैं बस उसे दिखाना चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है। जिस पर नायावती, क्या मुसीबत है, सच में करना पड़ेगा? श्रेयावती, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। जिस पे अब अनाया एकदम से श्रेया के करीब आने लगती है। श्रेया थोड़ा घबरा के पीछे हो रही थी क्योंकि अनाथ उसके काफ़ी करीब आ गई थी। श्रेयावती, क्या क्या कर रही हो तुम? तभी अनाया एकदम से श्रेया के फेस को टच करती है और अपने थंब से उसके आंसू पोंछती हुई कहती, कितनी दफ़ा बोला है मैंने, हाँ? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इतनी सुंदर सी आंखें भगवान ने तुम्हें इसलिए तो नहीं दी हर टाइम रो रो के इन्हें लाल कर दो। और इतना बोल के उसके काफ़ी करीब आ रही थी। अब ये देख के तो नैना ब्लश करने लगती है, उसे तो यकीन हो जाता है कि भाई इन दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है, क्योंकि दूर से दोनों सच में बहुत ज़्यादा क्लोज और रियल कपल की तरह लग रहे थे। नैना मुस्कुराते हुए वहाँ से जैसे ही जाती है, अनाया वापस अपनी सीट पे बैठ जाती है। शाहबती, वो तुम तुम मेरे पास पास क्यों आ गए थे?
अनाया बोलती तुमने ही बोला था प्रिटेंड करने को कि हमारे पीछे कुछ चल रहा है, और सिर्फ तुम्हारे आंसू पोंछती, तो तुम्हारी बहन को यकीन नहीं आता। मुझे नहीं लगता वो इतनी स्टूपिड है कि वो यकीन कर लेती। अनाया बोलती है श्रेया बोलती है, हाँ वो नैना बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझ जाते कि हम फेक हैं सब। थैंक थैंक यू। सॉरी, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा, शायद मुझे चढ़ गई है। जिस पे अनाया मुस्कुराती है। अनाया श्रेया बोलती है आई एम श्रेया। अनाया बोलती है आई नो यू वेरी वेल। श्रेया बोलती है हाँ, तो कहती है तुम्हारी पार्टी में आई थी रिमेंबर। अनाया बोलती है श्रेया सॉरी श्रेया बोलती है याद याद आ गया मुझे, मैं आती हूँ। श्रेया इतना बोल के चेयर से उठने लगती है, पर इतनी ज़्यादा पीने के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ऊपर से उसने हाई हील्स पहनी थी और उसकी हील जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, तो गिरने वाली थी। तभी उसे अनाया होल्ड कर लेती है और श्रेया यूँ अनाया को देखती है, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से। तो श्रेया की आंखें ही नशीली हो गई थी, एकदम छोटी छोटी सी रेड रेड सी। और अनाया वो श्रेया की आंखों में देख रही थी। श्रेया कहती "अ, तुम मुझे ऊपर ऊपर क्यों नहीं कर रही"। तभी अनाया थोड़ा सा नीचे होती है और श्रेया के कान में कहती है क्योंकि सौ हमें ही देख रही है। और इतना बोल के अनाया श्रेया के चिक्स पे किस कर लेती है। श्रेया की तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मतलब अनाया ने कुछ ज़्यादा ही कर लिया था, श्रेया ने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था। जैसे ही जोहा वहाँ से दूसरी तरफ देखती है तो श्रेया को तुरंत ही अनाया ऊपर कर लेती है। श्रेया बोलती तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, थैंक यू सेव करने के लिए"। और इतना बोल के श्रेया वहाँ से जाने लगती है। अनाया मुस्कुराती है, वो फिर से ड्रिंक करती है और कहती है यू आर राइट, एक्टर में तो मैं बहुत अच्छी हूँ, पर हर चीज़ एक्टिंग नहीं होती मिस श्रेया। और इतना बोल के अनाया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ड्रिंक करने लगती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अनाया श्रेया को पहले से ही जानते हैं और उसका ये डायलॉग कि सब एक्टिंग नहीं होती, कहीं ना कहीं आई थिंक अनाया श्रेया को पहले से ही लाइक कर दिया। पर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये जानने के लिए तो देखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पर जाने से पहले यार हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, वो तो सुनते जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है यार भागने की। चलो अब रिक्वेस्ट सुनो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो की कमेंट सेक्शन मैंने इसलिए ऑन रखे हुए हैं ताकि आप अपना ओपिनियन शेयर कर सके कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। तो अपना ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।